रामलला के दर्शन के लिए भारी संख्या में उमड़ रहे श्रद्धालु। सुबह से ही लंबी कतारों में लगे हैं लोग। कल बेकाबू भीड़ ने मंदिर में एंट्री के लिए तोड़ दी थी बैरिकेडिंग। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रही है भारी भीड़ को देखते हुए बाराबंकी पुलिस की अपील। धक्का मुक्की और अव्यवस्था से बचने के लिए पुलिस ने भक्तों से आज नहीं आने का निवेदन किया। अयोध्या में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। 23 जनवरी तक करीब 5 लाख श्रद्धालु कर चुके रामलला के दर्शन। कल बेकाबू भीड़ में दबकर एक श्रद्धालु के घायल होने की भी खबर आई थी सामने। अयोध्या में रामलला के दर्शनों के लिए उमड़ी भारी भीड़। बहुत लंबी कतारें लगी हुई है। घंटों बैठकर लोगों को करना पड़ रहा है इंतजार। लाइन में खड़े खड़े थकने के बजाय आराम से बैठकर प्रतीक्षा कर रहे हैं श्रद्धालु। अयोध्या में रामलला के दर्शनों के लिए उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के छूटे पसीने। गैप मैनेजमेंट के जरिए 10 बैरिकेड लगाकर भीड़ नियंत्रण की कोशिश। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंगलवार को आधिकारिक तौर पर बना रिकॉर्ड। रामलला का मंदिर खुलने के पहले दिन उमड़ी भारी भीड़। रामलला की झलक पाने को बेताब दिख रहे श्रद्धालु। मंदिर का उद्घाटन होते ही अयोध्या में उमड़ने लगे श्रद्धालु। मंगलवार को 5 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। दर्शन करवाने के लिए 8000 पुलिसकर्मियों की तैनाती। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन में लगी हुई है 10 ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। टिकट खिड़की पर भारी भीड़ को कम करने के लिए लगाई गई है ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिली। राम मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ पर लखनऊ जोन के एडीजी पीयूष मोदिया ने कहा, लोग धैर्य न खोएं। भीड़ ज्यादा होने की वजह से करना पड़ेगा इंतजार। सभी को दर्शन करने का मिलेगा मौका। गर्भगृह के अंदर भक्तों की व्यवस्थित आवाजाही पर यूपी के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद की नजर। भक्तों की व्यवस्थित आवाजाही की निगरानी के लिए मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे। राम मंदिर में लाखों की संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार खुद राम मंदिर गर्भगृह में मौजूद होकर व्यवस्थाओं का ले रहे हैं जायजा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को याद करके भावुक हुए हनुमानगढ़ी के संत राजू दास। उन्होंने कहा कि सिर्फ मंदिर का ही निर्माण नहीं हुआ, पूरे राष्ट्र की भी दोबारा स्थापना हुई। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह के पास श्रद्धालुओं की भीड़ बेकाबू हो गई। रामलला के दर्शन के लिए धक्का मुक्की हुई। मंदिर में तैनात सुरक्षा कर्मियों के फूले हाथ पैर। इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज केविन पीटरसन भी राम भक्ति में डूबे। अपने निजी एक्स हैंडल से हिंदी भाषा में केविन पीटरसन ने किया पोस्ट, लिखा, जय श्री राम। लखनऊ से अयोध्या जाने वाली बसों पर लगी तत्कालिक रोक। अयोध्या में भारी भीड़ की वजह से फैसला हुआ। ऑनलाइन टिकट बुक करने वालों पर पैसा होगा रिफंड। अगले आदेश तक रोक लगाई गई। रामलला के आभूषणों की परिकल्पना करने वाले यतीन्द्र मिश्र ने बताया कि रामलला के लिए बनाए गए हैं 14 आभूषण, 15 किलो सोना, 18,000 हीरे और 50 जड़ित जेवरात डीप रिसर्च के बाद तैयार किए गए। श्री राम के रंग में रंगा सिंगापुर सिद्ध पीठ। लक्ष्मी नारायण मंदिर में धूमधाम से मनाया गया प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। भारतीय समुदाय के लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर गए पीएम मोदी को पुजारियों ने अयोध्या में राम मंदिर ले जाने के लिए उपहार दिया था। कल पीएम ने वो उपहार रामलला के लिए राम मंदिर में भेजा। राम मंदिर में भक्तों की भीड़ की वजह से व्यवस्थाओं को लेकर संजीदा हैं सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी ने खुद अयोध्या पहुंचकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का हवाई सर्वेक्षण किया। रामलला के ड्रेस डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने बताया कि वाराणसी से तैयार कराए रामलला के शुभ वस्त्र सोने और चांदी की तारों से कढ़ाई की गई है। दिल्ली से अयोध्या गई थी 12 से 15 लोगों की। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पत्र का जवाब दिया। लिखा, मैं एक अयोध्या अपने मन में भी लेकर लौटा हूं। आपकी शुभकामनाओं का आभारी हूं। मूर्तिकार अरुण योगीराज की पत्नी ने कहा कि हम 1-2 दिन बाद अयोध्या जाने की योजना बना रहे हैं। कहा, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। देश की जनता ने बहुत प्यार दिया। रामलला की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज की पत्नी ने लोगों के प्यार और आशीर्वाद के लिए देशवासियों का जताया है आभार। कहा, हम सौभाग्यशाली, हमारा घर मंदिर बन गया। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी सियासी बयानबाजी की खबरों पर नजर डालेंगे। पीएम मोदी के उपवास रखने पर कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने उठाए हैं सवाल। कहा, मुझे शक है कि पीएम मोदी ने उपवास किया भी था या नहीं।
स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार की राम जी की मूर्ति पर विवादित टिप्पणी, कहा पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करने से सजीव हो सकता है तो फिर मुर्दे क्यों नहीं चल सकते। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से बीजेपी को फायदा मिलने की खबरों पर बोले केसी त्यागी, कहा गठबंधन के नेताओं के ऐसे बयानों से नहीं हूं सहमत, बताया नकारात्मक टिप्पणी। राहुल गांधी का बयान, राम मंदिर उद्घाटन को बताया बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम, जल्द ही देश के लोगों के सामने अपना एजेंडा रखें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।